कोलेस्ट्रॉल को ज्यादातर लोग दिल के लिए बड़ा बुरा मानते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो लोग हेवी दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जो बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल दरअसल दिल का दुश्मन नहीं है बल्कि दिल का दोस्त है, और इसीलिए 85% कोलेस्ट्रॉल शरीर खुद बनाता है क्योंकि उसको जरूरत होती है उसकी। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा। सवाल यह उठता है कि अगर यह थ्योरी सही है कि कोलेस्ट्रॉल दिल का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, और खास तौर से बैड कोलेस्ट्रॉल भी, तो दिल की बीमारियों के कनेक्शन की क्या सच्चाई है? और पूरी दुनिया में कोलेस्ट्रॉल के नाम पर दवाओं का जो मल्टी बिलियंस का जो कारोबार हो रहा है, उसकी सच्चाई फिर क्या है? आज हम इसी विषय पर बहुत ही खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हम अक्सर कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिखे तो ज्यादातर लोग इसे दिल के लिए खतरे की घंटी समझते हैं। विज्ञापनों में हम अक्सर सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना दिल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दवाओं और आहार की कंपनियों ने इस डर को और गहरा कर दिया है। लेकिन क्या वाकई कोलेस्ट्रॉल इतना बुरा है जितना हमें बताया जाता है, या फिर ये हमारे शरीर का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे हम गलत समझ रहे हैं? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल दिल का दुश्मन नहीं बल्कि एक जरूरी दोस्त है, और दिल की बीमारियों का असली कारण कुछ और ही है। पहले ये समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल शरीर में एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कोशिकाओं और हार्मोन बनाने में मदद करता है। ये शरीर के हर हिस्से में पाया जाता है और मुख्य रूप से लिवर में बनता है। लगभग 85% कोलेस्ट्रॉल शरीर खुद बनाता है और बाकी हमें भोजन से मिलता है। ये कोशिकाओं को बनाने, पाचन में मदद करने वाले पित्त, एसिड और विटामिन डी को बनाने में मदद करता है। शरीर में बनने वाला कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन धमनियों में जम सकता है जिससे खून का प्रवाह बाधित होता है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है। इसीलिए इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जबकि दूसरा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है जो ये धमनियों से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है और दिल को सुरक्षित रखता है। इसीलिए इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। हालांकि अब कई विशेषज्ञ इस थ्योरी को चुनौती दे रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल दिल का दुश्मन है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोलेस्ट्रॉल प्राकृतिक रूप से शरीर के लिए जरूरी है और इसे शरीर खुद बनाता है। ऐसे में LDL कोलेस्ट्रॉल उतना खतरनाक नहीं होता है जितना बताया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को लेकर ये भी बातें सामने आई हैं कि जो लोग शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं और सही आहार लेते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने के बावजूद दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी दवाओं, विशेष रूप से स्टेटिन्स का बाजार बहुत बड़ा है। दवा कंपनियां कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेटिन्स जैसी दवाओं को बड़े पैमाने पर बेचती हैं। लेकिन हाल के अध्ययनों ने सवाल उठाया है कि क्या ये कारोबार जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस इंडस्ट्री ने लोगों के मन में कोलेस्ट्रॉल के प्रति डर बैठा दिया है, जिससे वो जल्दी दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोलेस्ट्रॉल शरीर का दुश्मन नहीं बल्कि एक जरूरी दोस्त है। इसका सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसे दिल की बीमारियों का मुख्य कारण मानना सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर आलोक चोपड़ा का। जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। और दरअसल डॉक्टर चोपड़ा के हालिया एक बयान के बाद ये पूरा विषय एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि दरअसल डॉक्टर चोपड़ा ने इस बात की वकालत की थी कि कोलेस्ट्रॉल को लेकर ये जो भ्रम एक तरह से फैलाया जा रहा है ये सही नहीं है। कुछ इसी तरफ इशारा उन्होंने किया अपने वक्तव्य में, इसलिए आज उनको हमने स्वयं बुलाया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चोपड़ा आपका हमारे शो पर। शुक्रिया। और हमारे साथ हैं देश के एक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं
और देश के कई राष्ट्रपतियों को अपनी सेवाएं भी आप दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एम वली आपका हमारे शो पर। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर चोपड़ा आपसे ही। आम धारणा तो यही थी सर, हम तो बहुत सारे शोज हम पहले भी कर चुके हैं और उसमें तो हमको एक ही बात समझ में आई कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, खासतौर से एलडीएल, ये कंट्रीब्यूट करता है आपके प्लाक बिल्डअप में आर्टरीज के अंदर और फिर आपको सीवीडीज होने के खतरे हो जाते हैं। तो क्या ये थ्योरी सही नहीं है सर? ऐसे जी, हमें भी यही पढ़ाया गया था और हमने यही शिक्षा सबको दी, पर बाद में पता लगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे बॉडी में बनता है। मतलब कि 85 से ज्यादा 90% कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनता है। वो कोई ऐसी चीज बॉडी में बनती हो तो वो गलत तो हो ही नहीं सकती। अब कोलेस्ट्रॉल का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, गोली खिला देते हैं और यही मुश्किल में फंस जाते हैं। तो ये बात है। तो उसमें ना कोई 10-12 काम हैं उनके कोलेस्ट्रॉल के। जैसे उसकी जो आर्टरीज की जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होती है, उसके मेम्ब्रेन्स होते हैं, उस पर जो ब्लड प्रेशर का जोर लगता है तो वो खराब हो सकते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल उनको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा होता है कि कोलेस्ट्रॉल जैसे कोई नदी में नाव चल रही है, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स बैठा के उसको आगे पीछे कम्युनिकेशन करने के लिए बड़ा काम आती है। दूसरा है कि हर आर्टरी में एक कोटिंग होती है जिसको माइलिन बोलते हैं, जिससे हमारी इंसुलेशन हो जाती है और नरिशमेंट होती है, प्रोटेक्शन होती है। तो वो जो माइलिन है, वो जो कवरिंग है, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनती है। और ये कोलेस्ट्रॉल दूसरा जो है बॉडी में ही बनता है। जैसे मतलब कि अगर कोलेस्ट्रॉल अगर जाया जाए तो उसमें कोई ब्लड लेवल्स नहीं उसके बढ़ेंगे। जब हम ज्यादा खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम बन जाएगा, जब हम कम खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन जाएगा। इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल इतना काम का एक इतना जबरदस्त इंसान है कि हर जगह समझ जाती है उसको क्या हो रहा है। दूसरा है कि कई बारी जो कोलेस्ट्रॉल की कमी से इमोशनल हो जाते हैं, अग्रेशन, बुरा बिहेवियर, वायलेंस, सुइसाइडल, ये सब चीजें हो जाती हैं। उन्हें देखा जाता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा लो होता है। अच्छा, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिसमें हमारा एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, सेक्स ग्लैंड्स हैं, स्टेरॉइड हैं, और जितने भी वो बनते हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल के साथ ही जम के बनते हैं। नहीं तो एड्रीनल जो ग्लैंड है जो सारा हमारा काम करता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है और हमारे को बहुत दुख मिलता है। दूसरा है कि हमारे बॉडी में जैसे बाइल होता है, वो सारा बाइल कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। उससे डाइजेशन है, सारी एंजाइम्स बनती हैं, विटामिन ए, डी, ई, के बनते हैं, वो सब बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये सनलाइट से बनता है। पर एक बात पक्की बात है कि सनलाइट फूड और सनलाइट से ही कोलेस्ट्रॉल बनता है। सिंथेटिक कोलेस्ट्रॉल गलत होता है। कई बार कहा जाता है कि भाई 100 मिलीग्राम से कोलेस्ट्रॉल, ये विटामिन डी अगर बढ़ जाए तो बड़ी टॉक्सिक हो जाती है। वो गलत बात है। वो जो चीज होती है वो D2 है, हम बात कर रहे हैं D3 की। अच्छा। और उसके लिए ये चीज बनी जाती है, इसलिए वो गलत फहमी है। हमारा जो डी का लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से बढ़ना चाहिए। और एक और 2-3 और बातें हैं। इम्यून हेल्थ, तो इम्यून हेल्थ है कि वो जैसे हम एलडीएल है उसको हम बैड कहते हैं, एचडीएल को होते हैं हम गुड कहते हैं। कभी हमने ये बैठ के सोचा नहीं कि एक ही जिस्म में एक तरफ से एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, एक तरफ से अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ये कैसी बकवास है। सॉरी, ये गलत लफ्ज मैंने बोल दिया, पर चीज है कि एक बॉडी में गुड और बैड एक ही चीज का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ना हो सकता है। ओके। अच्छा, एलडीएल के ये सारे जो फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल के, ये एलडीएल समझ लो एक बोट है, एक नाव है, जो कोलेस्ट्रॉल को लेके जितने भी हमने अपने आप को बताए वो उनको उनके पास लेके जाता है। और अगर ये एलडीएल ना होता तो सारे जो काम है कोलेस्ट्रॉल के वो हो ही ना पाते। तो उसका बुरा कैसे हो सकता है वो। दूसरा है कि जब कोलेस्ट्रॉल की यूटिलाइजेशन हो जाती है तो फिर एचडीएल वो अनयूटिलाइज कोलेस्ट्रॉल को वापस लाता है लिवर में और फिर बना के ले आता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो एलडीएल है वो 2 किस्म का बन जाता है। मैं सर आऊंगा आपके पास, क्योंकि आपने एक साथ धारा प्रवाह रूप पे इतनी सारी बातें बोल दी कि मैं तो यहाँ बैठे बैठे चौंक रहा हूँ। क्योंकि आपने दरअसल जो प्रचलित धारणाएं हैं उनको एक तरह से ध्वस्त कर रहे हैं आप, और उसमें से सबसे बड़ी धारणा तो यही है कि देयर इज नो सच बैड एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज कोलेस्ट्रॉल। एक ही शरीर में जो शरीर बना रहा है वो अपने लिए ही जहर कैसे पैदा कर सकता है, सबसे बड़ा आर्गुमेंट आप ये दे रहे हैं। मैं डॉक्टर एम वली के पास जाना चाहूंगा। एक मैं पॉइंट आप तरह से बता दूं कि एलडीएल खराब भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसलिए मैंने दूसरी बात अभी शुरू नहीं की, बट वली साहब बोले, फिर मैं आगे बोलता हूँ कि एलडीएल बुरा भी है, अच्छा भी है, और वो बताऊं कैसे है। ठीक है सर, मैं इसके और परतों को खोलेंगे, लेकिन डॉक्टर वली सर आपका टेक सर। मेरा टेक तो इसमें बहुत सिंपल है कि हम सारे रिस्क फैक्टर पर होलिस्टिकली अटैक करें, तब हम दिल की बीमारी से लड़ सकते हैं।
खाली कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा के हम दिल की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स की अब अमेरिका में भी बहुत बातचीत हो रही है। अभी हाल फिलहाल कई वीडियो लोड कर दिए गए वहाँ से अमेरिका के, कि अगर कोई डॉक्टर कह रहा है कि 5 दवाएं मुझे ना खानी हो तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग भी है। मुझे देख के बड़ा ताज्जुब भी हुआ था। लेकिन हम लोग यहाँ इसलिए नहीं इकट्ठा हुए हैं कि हम अपनी जो कुलीग्स की जो धारणा है उसको गलत साबित करें और अपने को सही साबित करें। मेरा बहुत बड़ा एम ये है कि हम जब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो हमको ट्राइग्लिसराइड्स की भी बात करनी चाहिए, और इनके सोर्सेज अलग अलग हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे जो फादर इन लॉ थे वो मुगदर घुमाया करते थे, वो 120 बादाम खाते थे, देसी घी पीते थे, और वो 98 साल की उम्र तक विदाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिंदा रहे। मेरे फादर खूब पॉल्सन मक्खन लगा के बचपन में मुझे भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे, और 92 साल की उम्र में मैंने कहा बेटा नालायक है, अपने बाप की एंजियोग्राफी नहीं करा सका अभी तक, मैं उनको ज़बरदस्ती ले गया हॉस्पिटल, एंजियोग्राफी कराई और उनकी एंजियोग्राफी नॉर्मल है। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में फ़िश ईटर है, और मैं यहाँ कोट करूँगा गर्व के साथ, मेरे देश के राष्ट्रपति जिनका मैंने इलाज किया है, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, उनको जब मैंने एंजियोग्राफी कराई तो उनकी आर्टरीज इतनी क्लीन थी जैसे 14 साल के बच्चे की होती हैं, और ही लिव्ड अराउंड 90 years healthy. He was walking till his life, end of life, 4 kilometers a day. So holistically मैं ये कहूँगा कि हमको हाथ धो के एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है। मेरे पास बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, बीवियाँ मियाँओं को इतना परहेज करा देती है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना के चक्कर में उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल ही 60, 70, 80, 90 हो जाता है। तो उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ ढूंढोगे आप? तो एक बैलेंस और एक ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन इसमें यहाँ मैं एक बड़ी बात अब कहूँगा कि हमारे यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में इंडिया 17 स्टडी हुई है जो वर्ल्ड में गई है, लैंसेट में छपी है 2023 में, डॉक्टर शॉनी के नेतृत्व में और हमारे कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स के नेतृत्व में वो स्टडी पूरे वर्ल्ड में छपी है। और उसमें हमने सबसे बड़ी पॉइंट जो ये हाईलाइट किया है कि हमने ये किया है कि अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। जो डैमेज हो चुका कोलेस्ट्रॉल का 50 साल की उम्र में आप उसके पीछे पड़ रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें पढ़ाया गया था, हमारी टीचर नवानी थी, मैडम नवानी, उन्होंने विलियम बॉयड की किताब से पढ़ाया था कि जब माँ के पेट में भ्रूण होता है उस समय बीज बोया जा चुका होता है डैमेज टू द आर्टरी का। और अब एक अच्छी बात सामने आई है कि हमें कोरोनरी आर्टरी से पहले एओर्टा को मॉनिटर करना चाहिए। ये जो बीज है कोलेस्ट्रॉल का एओर्टा में उगता है, फिर और छोटी आर्टरी। डॉक्टर वली बट एग्जैक्टली यही पॉइंट तो है। मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं या जो बड़े विशेषज्ञ आप कहते हैं, बेच लिया उनका तो पॉइंट ही यही है ना सर, उनका तो पॉइंट ही है। आई एम सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। यस सर, मल्टी बिलियन, यस सर, मल्टी। तो उनका तो आर्ग्यूमेंट ही यही है कि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अपने अर्ली एजेस से देखने चाहिए, और हम देख रहे हैं इसीलिए कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां आजकल 17, 18, 19, 20 साल के बच्चों को शुरू कर दी जाती हैं कि साहब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स तो गड़बड़ा रखे हैं, लिपिड प्रोफाइल तो आपका पूरा गड़बड़ है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि जंक फूड पे अटैक करिए, कोलेस्ट्रॉल पे मत करिए। जंक फूड में जो गंदा कोलेस्ट्रॉल, गंदा घी, 20 दफा फ्राई करी हुई फ्रेंच फ्राइज का घी वो जो जा रहा है वो घटिया जो हो जाता है। राइट सर, अब यहीं पर एक और आर्ग्यूमेंट आता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं डॉक्टर वली, डॉक्टर चोपड़ा, यहां पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। आपने कहा कि आप जंक फूड पर कुठाराघात कीजिए। अब यहां पर अगर मैं सही हूं तो डॉक्टर चोपड़ा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट यहां पर आता है। डॉक्टर चोपड़ा कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम फूड हैज मिनिमल इंपैक्ट ऑन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो अगर खाने पर भी उसका इंपैक्ट कम है तो फिर ये थ्योरी क्या है कि साहब आप खान पान सुधारिए। क्योंकि देखिए, याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल पर 2 लॉबीज बड़े तगड़े तरीके से काम कर रही हैं। एक कोलेस्ट्रॉल से निपटने वाली जो ड्रग लॉबी है, और दूसरी है फूड लॉबी जो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग फूड या आइटम्स जो हैं उनकी बिक्री में संलिप्त है। तो ये 2 पैरेलल धाराएं चलती हैं, खाने की और दवाओं की। अब डॉक्टर चोपड़ा ने अपने आर्ग्यूमेंट से इन दोनों धाराओं पर कुठाराघात करने की कोशिश की है।
दिलचस्प ये होगा कि हम और समझें उनके आर्गुमेंट्स को और एक्सपर्ट कमेंट डॉक्टर वली के भी साथ साथ लेते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रोक लें। तो क्या आप भी आज तक कोलेस्ट्रॉल को दिल का दुश्मन समझ रहे थे? कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये मानना है कि ये धारणा बिल्कुल गलत है और इसके पक्ष में अपनी कुछ दलीलें भी रखी गई हैं। ऐसे ही एक विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक चोपड़ा हमारे साथ हैं जिनका ये मानना है कि कोलेस्ट्रॉल दरअसल दिल का दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त है और इसको लेकर धारणाएं जो हैं उनमें दूसरे पक्ष भी हैं। डॉक्टर चोपड़ा, ब्रेक पर जाने से पहले मैं वही पूछ रहा था कि सर ने भी जैसा कहा कि कोलेस्ट्रॉल छोड़िए, जंक फूड पर कुठाराघात कीजिए, आप कह रहे हैं कि खाने का तो बड़ा सीमित प्रभाव है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर, तो खाने का भी उससे कोई कनेक्शन नहीं सर? नहीं, वली साहब ने जो कहा बहुत अच्छा कहा। सिर्फ पॉइंट था कि आज का मुद्दा कोलेस्ट्रॉल पे था। हमारे को भी जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया अच्छी बातें कर रहे हैं, पर क्योंकि हम कोलेस्ट्रॉल का मुद्दा था इसलिए हमने उस पर ज्यादा जोर दिया, नंबर 1। दूसरी बात फिर इसी में आ जाओ कि जो एलडीएल है, एचडीएल है, उनको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बुलाया जाता है। वो तो टैक्सी हैं। एलडीएल और एचडीएल आर लाइक टैक्सीज। जो कोलेस्ट्रॉल इज लाइक समझो टैक्सी में कोई बैठा हुआ है, उसको ले जा रहा है। एलडीएल का ये काम है कि कोलेस्ट्रॉल को उन जगह जगह पे लाया जाए जहां कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। इसलिए एलडीएल तो बहुत अच्छी चीज है। प्रॉब्लम क्या आ जाता है, बुरा नाम क्यों मिल जाता है? वो 2 किस्म का है। एलडीएल टाइप ए है, टाइप बी है। टाइप ए है जो मैंने बताया। टाइप बी है कि जब डाइटरी शुगर है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, फ्लावर है, मार्जरीन, ओमेगा 6, ट्रांस फैट्स खाए जाते हैं, जिसमें एलर्जीज हैं, सेंसिटिविटीज हैं, इंटॉलरेंसेज हैं, हमारा गट का जो बैक्टीरिया है वो खराब है, न्यूट्रिशन खराब है, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो बाहर से आते हैं, पैकेटेड हैं, प्रिजर्व्ड हैं, बाहर से आ रहे हैं, टॉक्सिन्स हैं, लो ग्रेड इन्फेक्शंस हैं, हैवी मेटल्स हैं, वाईफाई, सेलफोन्स, ये चीजें हैं जो वली साहब बता रहे थे कि इन चीजों से इन्फ्लेमेशन होती है। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो जो एलडीएल है टाइप 1 वो टाइप 2 बन जाता है, तब वो खराब हो जाता है। बट सर ये भी कहा जाता है कि जो एचडीएल है वो आपके एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को क्लियर करता है, इसलिए उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। मतलब ये भी एक आर्गुमेंट है। तो फिर तब सुनिए कैसा है कि एलडीएल का काम जब खत्म हो गया वो एक बात होगी। एलडीएल जब इन्फ्लेम हो गया वो मैंने आपको बता दिया। अब यह जब इन्फ्लेम हो जाता है, वो बेचारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो इन्फ्लेम्ड एलडीएल से घूम रहा है, तो इसलिए जो उसका नाम लग रहा है ना, एलडीएल खराब हो गया, कोलेस्ट्रॉल तो बेचारा वहीं का वहीं बैठा हुआ है। जैसे आप समझिए कि आप बाहर से आए, आपने टैक्सी बुलाई, आपको बिठाया, घर छोड़ दिया, टैक्सी चली गई, आपकी कोई दोस्ती नहीं है उससे। कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल से सिर्फ दोस्ती है कि वो उसका टैक्सी ड्राइवर है, उसको ले जाके आ रहा है। और एचडीएल जो है वो यूज्ड कोलेस्ट्रॉल को, अनयूज्ड कोलेस्ट्रॉल को लेके वापस ले आता है और लिवर को कहता है कि भी और थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बनाइए। प्रॉब्लम क्या है कि जब इन्फ्लेमेशन है, जब मैंने आपको अभी साफ बताया, जब इन्फ्लेम हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल आके एक बैंडेड लगा देता है उस पर, और उसमें थोड़ा सा अबड़ तो हो गई। तो इसलिए है कि भी कुछ जो स्टैटिन्स हैं उनका कुछ फायदा है। क्या फायदा है कि स्टैटिन्स क्या है, वो जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 6 हफ्ते तक उनको खिला के इन्फ्लेमेशन कम कर दीजिए, उसके बाद जो स्टैटिन्स है उनको खत्म कर दीजिए और कोलेस्ट्रॉल को अपना काम करने दीजिए। ये कहानी है। ओके, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि स्टैटिन्स जो हैं बेसिकली आप उनको कोलेस्ट्रॉल साफ करने वाली गोली के तौर पर ना देखें, बल्कि वो इन्फ्लामेशन कम करने वाले एजेंट्स के तौर पर देखें। और सर का ये आर्गुमेंट है कि दरअसल कोलेस्ट्रॉल विलन नहीं है आपके हार्ट हेल्थ का विलन है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन की वजह से सब कुछ होता है, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल को विलन बना दिया गया। अब छोटा सा, मैं सर इससे पहले कि मैं वली सर के पास आऊं, अब छोटा सा आर्ग्यूमेंट ये आता है सर कि जब हम लिपिड प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें तो सर यही लिखा हुआ आता है कि साहब ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो वो लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट सर, वो उसका कोई मतलब नहीं है फिर? नहीं है, मतलब तो है, बट उसका जब पहले उसका मुद्दा समझिए ना क्या है कि वो कोलेस्ट्रॉल वो अलग चीज है, अलग काम कर रहा है उस, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल को टाइम दीजिए। जब जो स्टैटिन्स का काम खत्म हो जाता है उसको खत्म करने दीजिए। उसको बार बार हम क्यों चलाई जाते हैं?
और अगर उसको खाते हैं तो मसल एक्स, मसल ब्रेकडाउन, हमारा वो हार्ट बर्न, कंफ्यूजन, लिवर के काम, सारे काम खराब हो जाते हैं और सारे तुम्हारे मसल, इवन डायबिटीज हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है आगे जाके। अपना काम खत्म किया और उसको फिर बंद किया। बट इट प्रोवाइडेड ये है कि जो भी मैंने इन्फ्लेमेशन के कारण बताए उनको पहले ठीक कीजिए और कोलेस्ट्रॉल को अपना काम आराम से करने दीजिए। ऑलराइट सर। डॉक्टर वली, अब देखिए इसमें ये जो थ्योरी आज आई है, इसमें ऐसा लगता है कि प्रचलित जो धारणाएं हैं वो शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग को चुनौती दे रही हैं, और कुछ ऐसी ही चुनौतियां ब्लड प्रेशर के मामले में भी सामने आती हैं, लेकिन फिर इसे ये कहकर एकदम प्लेन एंड सिंपल कह दिया जाता है कि साहब कि ये मल्टीनेशनल कंपनियों की लॉबी की साजिश है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर है। तो क्या सर पूरे मेडिकल साइंस में अंडरस्टैंडिंग को नए सिरे से गूंथने की या बुनने की आवश्यकता आन पड़ी है डॉक्टर वली? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम दोनों की जो बात है वो जनता उससे कोई निष्कर्ष ना निकाले, और बिल्कुल ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि हम लोग जो धारणा है उसको बदलने यहाँ आए हैं। हम एक अच्छी बात कर रहे हैं और हम दोनों मिलके एक अच्छा संदेश देंगे आपके प्रोग्राम के अंत में। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब मैं एमडी कर रहा था 1979 में तो स्टैटिन होते ही नहीं थे। उससे पहले जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो वो दवाएं भी नहीं होती थी जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की इससे पहले होती थी, फिनोफिब्रेट, और इससे पहले आईसीआई कंपनी की एक दवाई आई थी, वो मैं डॉक्टर करण सिंह के लिए जर्मनी से मंगाता था। लेकिन इससे पहले क्या सब मर जाते थे जो घी खाते थे? क्या इससे पहले सब मक्खन खाने वाले मर जाते थे? नहीं मरते थे, बिकॉज दे वर एक्सरसाइजिंग, दे वर साइकिलिंग, दे वर हैविंग रेगुलर लाइफ, दे वर हैविंग नॉट मच ऑफ हाइपरटेंशन, दे वर नॉट मच ऑफ स्मोकर्स, दे वर नॉट मच अंडर स्ट्रेस. But there is a family history in some cases in which we find the blood like milk, which is familial hypercholesterolemia, जो families में चलता है उसमें statin ज़्यादा काम हम नहीं करते। अब मैं आपको मेन मुद्दे पे आता हूँ। Elevated LDL-C as per our study in Gangaram was found to be main target. We should keep triglycerides around 150, more than 150 is risk. Non-HDL cholesterol is also a target. First lipid profile, ये important बात कर रहा हूँ मैं, 18 साल की उम्र में करिए lipid profile। 55 साल की उम्र में lipid profile करना, मेरे एक विद्वान दोस्त का कोट मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। It is like doing pregnancy test at the time of delivery in the labor room. फर्स्ट इंडियन गाइडलाइन जो हमने अभी डिस्कस की हैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ लैंसेट में छपी हैं, जिसका मैंने अभी रेफरेंस दिया है, उसमें हमने ये बताया है कि पहला टेस्ट लाइपिड प्रोफाइल का ऑन एन एवरेज 18 साल की उम्र में करना चाहिए, तब इससे फ़ायदा होगा। एक बार प्लेग जम गया, आप स्टेटिन 1 मंथ खिला दें, वो प्लेग थोड़ी छोटा होता है। कि स्टडी आई थी रोजो स्टेटिन की, शुरू में उन्होंने दिखाया था प्लेग छोटा होता है। मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात अब इसके बाद कहूँगा, जो कोरोनरी आर्टरीज, मेरे पास पेशेंट गरीब आते हैं जिनको 100% ब्लॉक होता है, उनके कोलेट्रल्स खुल जाते हैं। और इसमें न्यू वेस्कुलराइजेशन पे एक स्टडी भी की थी जब डॉक्टर वी के बहल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी के थे, अर्जुन पर जी। और अर्जुन की छाल का ये असर है कि वो न्यू वेस्कुलराइज करती है मायोकार्डियम को। मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जिनके कोलेट्रल्स खुल जाते हैं। तो खाली मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल एक दुश्मन नहीं है, होलिस्टिकली हमको होलिस्टिकली देखना है। ऑलराइट सर, मेरे पास समय, यस सर, मेरे पास समय की कमी है, यस सर, मेरे पास समय की कमी है, तो मुझे अब चर्चा को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर चोपड़ा, बहुत क्विकली, बहुत सारे लोगों के सवाल आने शुरू हो गए हमको। वो ये कह रहे हैं कि जिनके लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ बताए हुए हैं और जो दवाइयाँ खा रहे हैं, वो क्या बंद कर दें सर आज से ही? नहीं, ऐसा है जी कि मैंने वही बार बार बताऊंगा कि जब तक हमारे जितने भी मैंने 8-10 कारण बताए इन्फ्लेमेशन के, उनको पहले ठीक कर दीजिए। उसके टाइम पे थोड़े से स्टैटिन्स की जरूरत पड़ती है, पर स्टैटिन्स का ये मतलब नहीं, जैसे हमने भी एक विस्की पी तो ठीक है, अगर एक बोतल पी तो काम खराब हो गया। करेक्ट। स्टैटिन्स का भी यही काम है, जो थोड़ा सा जो काम है वो खत्म हो गया,
उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। All उसके right. बाद अपना सारा हुलिया बदलिए, सारा खाने पीने का तरीका बदलिए, सारा जैसे वली साहब ने बताया कि भाई हर चीज को ठीक तरह देखा जाए। आई एम सॉरी सर, मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको, वक्त की कमी है। यानी कि कुल मिला के आप कह रहे हैं कि दरअसल असली चीज को समझिए, हार्ट के इन्फ्लेमेशन से जुड़ी हुई असली चीजों को पकड़िए और उनके बाद आगे बढ़िए। ये आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी दिलचस्प है, इसलिए एक छोटी सी चर्चा में किसी मुकम्मल नतीजे पर तो नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन आई एम श्योर कि दर्शकों को काफ़ी जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलोक चोपड़ा, आपने वक्त निकाला सर। डॉक्टर एम वली सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार।